जरा ये बजट किसे कहती है ये बताओ। मैंने कहा भैया बुझी हुई बीड़ी के ठूंठों को चिलम में भर के गांजे का मजा देना बजट कहलाता है। अभी पिछले दिनों अशोक भाई साहब, पिछले दिनों जब समान विचारधारा की शिवसेना ने भाजपा का साथ छोड़ करके कांग्रेस ज्वाइन कर ली, मैं तो उसी दिन समझ गया कि विचारधारा एक ऐसी अबला मां का नाम है जिसकी हर औलाद के पिताजी अलग अलग हैं। तो यहां से जो विचारधाराएं अगर जाएंगी वो आपको आनंद देंगी। ये आनंद का उत्सव है। शब्द खेल करते हैं, शब्द का अपना एक मजा है। शब्द ऐसे ऐसे मजे करते हैं। आज मैं दिन भर बजट सत्र देख रहा था और इस बजट की सबसे बड़ी खासियत ये थी, समझ में कुछ नहीं आया पर मजा आ गया। सच बता रहा हूं। आप मुझसे एक पत्रकार बोले तेज नारायण जी जरा ये बजट किसे कहती है ये बताओ। मैंने कहा भैया बुझी हुई बीड़ी के ठूंठों को चिलम में भर के गांजे का मजा देना बजट कहलाता है। यही काम सरकारें कर रही हैं। सरकारों से बातचीत हम करेंगे। हमारा किसी भी सरकार से कोई लेना देना नहीं है। हम राजनीति की बात करेंगे नहीं, लेकिन रात भर राजनीति ही करेंगे हम। आप विश्वास रखना। एक बार तालियां बजा दो धुआंधार जी के लिए। जिंदगी में 30, 35, 40 साल से कविता पढ़ रहा हूँ। मैं मंच पे नहीं आ पाया। बाद में पता लगा कि मंच पे कविता नहीं जुगाड़ की जरूरत पड़ती है। हकीकत बता रहा हूँ। मैंने जब जुगाड़ लगाना शुरू किया तो मंच पे आना शुरू हो गया, और जब तक जुगाड़ नहीं थी तो मैं मंच पे ही नहीं आ पा रहा। तब मैं ये बात करता हूँ कि पैरों तले जमीन नहीं बात करता है पहाड़ से। पैरों तले जमीन नहीं बात करता है पहाड़ से। सिपाही दरोगा पे अकड़ रहा है एसपी की आड़ से। सिपाही दरोगा पे अकड़ रहा है एसपी की आड़ से। और कौन कितना विद्वान है ये तो हम सब जानते हैं, पर यहां जितने भी आए हैं सब आए अपनी अपनी जुगाड़ से। मैं बिल्कुल सच बता रहा हूं, हकीकत बता रहा हूं। जो बहुत अच्छे कवि हैं वो घरों में बैठे, जो बहुत अच्छा लिख रहे हैं, जिनने बड़े बड़े काव्य महाकाव्य लिखे, सब घरों में बैठे। और ये मंची जो है ना, इनके लिए ये 4 पंक्तियां कि मंची कवियों की एक सी नौटंकी है, उछाल में कोई भालू तो कोई मंकी है। मंची कवियों की एक सी नौटंकी है, उछाल में कोई भालू तो कोई मंकी है। जो जहां जम जाए धक जाए वही धुआंधार। कविता ना इनकी डंकी है ना कविता मेरी डंकी है। हकीकत बता रहे हैं आपको। जो कुछ भी बता रहे हैं यहाँ से मेरा किसी से कोई राग द्वेष नहीं, किसी से कोई विद्वेष नहीं। सभी मेरे सम्माननीय हैं और बाकी मुझसे सब सीनियर हैं। सीनियर हैं तभी तो मुझको पहले पेश किया गया है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि इनको मान्यता मिल गई है, मैं मान्यता लेने के लिए फिर रहा हूँ। ये सब स्थापित कवि है, मैं विस्थापित कवि हूँ। इतना अंतर है, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन एक मेरा निवेदन है कि इन सबको दिमाग से हटाओगे तो आप मुझे को सुन पाओगे। क्योंकि कई बार होता है कोई बड़ा कवि बैठा होता है, हमें उन तक पहुंचना है, उन तक पहुंच। अरे तो उन तक पहुंचना तो फिर हम तक क्यों बुलाया? तो आप उन तक पहुंचो। मैं भी यही चाहता हूं आप उन तक पहुंचे। आदरणीय हरिओम पवार जी हैं, लेकिन मुझे भी 2 मिनट ध्यान से सुन लें। और मैं ईमानदारी से कह रहा हूं कि अगर मैं आज कुछ अच्छा पढ़ जाऊं तो इन सब की संगत का असर मानना, और अगर बाइदा में फ्लॉप हो जाऊं तो मैं अपने आप को कोसूंगा मैंने इनकी संगत क्यों की। मैं सच बता रहा हूं, बिल्कुल ईमानदारी की बात बता रहा हूं। जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं बिल्कुल सच बता रहा हूं। मैं बेचैन जी का बहुत, मुझे आज तक समझ में नहीं आया इन्होंने बेचैन नाम क्यों रखा। ये भगवान के कृपा से बहुत चैन में है, फिर भी अभी तक बेचैन में है। क्यों बेचैन में मेरे को समझ में नहीं आया। हिंदुस्तान के माने हुए जाने माने कवि हैं, बहुत अच्छे संचालक हैं। मैंने अपनी लाइफ में मात्र 5 संचालकों के, अच्छे संचालकों के साथ का पाठ किया। ये अलग बात है 4 इस दुनिया में अब नहीं है। नहीं, लेकिन मैं आपकी लंबी आयु के लिए दुआ करता हूँ, भगवान करे ये बहुत लंबे हों। मैं यहाँ से अपना काव्य पाठ शुरू करता हूँ कि पूजा अर्चना की तरह मैं ये काम करता हूँ। आप सबको झुककर प्रणाम करता हूँ। मालिक ने बख्शी है कविताई दौलत मुझे, ये दौलत मैं आप सबके नाम करता हूँ।
भाई वाह। आज जैसा कि देश में माहौल है, जरूरी है कि हमारे देश में एकता रहना चाहिए। कोई भी हिंदू मुस्लिम की बात अगर होती है तो देश टूट सकता है। तब ये चार पंक्तियाँ, मुझे साहब चुटकुले नहीं आते, और वो इसलिए नहीं आते कि चुटकुलों की 10 रुपए की किताब आती है। आप भी कितने पैसे दे के चुटकुले काहे को सुनना चाह रहे हो? आप भी अच्छी अच्छी कविताएं सुनो। मैं कविताओं में हर बात कहूँगा। तब ये चार पंक्तियाँ कि आज देश को किन पंक्तियों की ज़रूरत है कि पत्थरों को तराश करना उन्हें भगवान बनाए, पत्थरों को तराश करना उन्हें भगवान बनाए, शैतानों को तलाश कर उन्हें इंसान बनाए, शैतानों को तलाश कर उन्हें इंसान बनाए। हमारी देश की एकता हो अमर अजर धुआंधार, आओ हम सब मिलकर हिंदुस्तान बनाए। वाह 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 वाह। आओ हम सब मिलकर हिंदुस्तान बनाए। हास्य व्यंग का कवि माना जाता हूँ कि नहीं ये तो आप बताएंगे। मैं ऐसा मान के चलता हूँ, लोग नेताओं पे लिखते हैं कविताएं। अब नेताओं पे क्या कविता लिखना? मैंने अपनी जिंदगी में जो ऑब्जर्वेशन किया, नेता दो ही प्रकार के, एक वो जिन पे केस चल रहे हैं और दूसरे वो जिन पे आगे चलेंगे। अब आप देख लो, एक जमाने में जिस पे केस चला था वो आज गृह मंत्री बना भारत का, और जो कभी गृह मंत्री था आज वो केस के चक्कर में चक्कर काट रहा है। तो मैं नेताओं पे लिखता नहीं, सही बता रहा हूं, नेताओं पे नहीं लिखता। और लोग ज्यादातर बैंक के कभी पुलिस के पीछे पड़े रहते हैं, और पुलिस उनके पीछे पड़ जाए तो कौन कहता है पुलिस वालों का ईमान नहीं होता? क्या पुलिस से हटके कोई बेईमान नहीं होता? कौन कहता है पुलिस वालों का ईमान नहीं होता? क्या पुलिस से हटके कोई बेईमान नहीं होता? गर्मी सर्दी बरसात में देते हैं ड्यूटी अक्सर, क्या पुलिस वाला हम जैसा इंसान नहीं होता? तो इन पे नहीं, मैं उन चीज़ों पे लिखता हूँ कविता जो हम और आपके पारिवारिक संस्कार, भाई बहन माँ बाप, इन सब पे सब्जेक्ट इन पे लिखो। मैं सदा इंसानियत के वास्ते लिखता हूँ, जिंदगी पर जिंदगी के सच्चे हादसे लिखता हूँ। कभी उतारते हैं चांद तारों को ज़मीं पर, तुम जिन पर चल सको मैं वो रास्ते लिखता हूँ, तुम जिन पर चल सको मैं वो रास्ते लिखता हूँ।